हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड चैप्टर में से, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। उसका जो पांचवा पार्ट है आज डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट। हमने 3 इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करा था। पहला इंडिकेटर हमारा किस बात पर रिलेटेड था भाई? पहला इंडिकेटर डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन बोलना कम करो, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक बेस था। दूसरा इंडिकेटर हमारा था जीडीपी एंड सेक्टोरल चेंजेस का, किस तरह से सेक्टोरल चेंजेस हुए। और जो तीसरा है वो देखने को मिलता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट आज हम लोग एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 3 इंडिकेटर है जिस पर पूरे एक तरीके से तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंट पाथ को क्या किया गया, एक तरीके से एक्सपीरियंस करके उनके एक एक पहलू को मेजर किया गया या फिर कंपेयर किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग जो थर्ड वाला है इंडिकेटर, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको एक तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखा जाए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें क्या देखने को मिलेगा? इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.644 और चाइना का 0.788 और पाकिस्तान का 0.540। ठीक है, तो यह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आपको याद रखना है। 2017 से 2019 के बीच में रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, हम लोग किस रैंक पर हैं? 134। यहाँ पर कितना है? 174 75 और यहाँ पर 164। तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इंडेक्स में देखा जाए, जहां पर 3 चीजों के बारे में बात होता है। किस किस बारे में भाई? एक तो एजुकेशन कैसा है उस देश में, ठीक है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, और एक तरीके से इनकम का लेवल कैसा है। हेल्थ कैसा है और एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, क्या भाई? पर कैपिटा इनकम कैसे है। तो एक तरीके से अगर आपको देखा जाए तो ये 3 इंडिकेटर पर चीजें जो है वो सामने नजर आती हैं हमारे। ठीक है, हमारा एक तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये होना चाहिए कि चीजों को किस तरीके से एनालाइज करें। ठीक है, और एनालाइज में अगर देखा जाए तो हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल, बस हो गया ना, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। हाँ भाई बोलो, अभी कंफ्यूज हो मतलब मैं ना बोल दिया तो ना। व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इनकम। हाँ सही है? एवरेज इनकम कैसे निकलता है? उल्टा है भाई, टोटल इनकम ऊपर है और नीचे टोटल पॉपुलेशन, गड़बड़ हो जाएगा। टोटल इनकम, हाँ तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यही तो दिक्कत है, यही तो गड़बड़ है। चलो ठीक है, उसके बाद देखो आराम से समझना। ठीक है, दूसरा किस पर बात करेंगे हम लोग? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ। सिर्फ डेटा याद रखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ मतलब उस देश में जो लोग हैं वो कितने साल तक जिंदा रह रहे हैं। तो एवरेज जो है 67.7 ईयर्स जो है हमारे देश में लोग जो है वो जिंदा रह पा रहे हैं। अगर चाइना का देखा जाए 78.6%, चाइना में ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है। क्या है भाई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा उस देश का हेल्थ कंडीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और लास्ट क्या? पाकिस्तान में 66.4 ईयर्स एवरेज लोग वहां पर जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एज 15 ईयर्स और एबव, मतलब 15 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो कितने परसेंट जो है वहां पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो यहाँ पर कितना है? 6.6, यहाँ पर 8.1, यहाँ पर कितना? यहाँ पर स्कूलिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एजुकेशन देखो शानदार तरीके से, और यहाँ पर भी मीडियम मीडियम ही है, उतना बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन का, कि 15 साल के बाद जो लोग होते हैं वो एक तरीके से छोड़ दे रहे हैं अपनी एक तरीके से एजुकेशन को, और वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए, ग्रॉस नेशनल इनकम GNP कितना है भाई? 6951। अब यहाँ पर 6951 क्या है भाई? नेशनल डॉलर, US डॉलर के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। देखो यहाँ देख रहा हूँ, पर कैपिटा अगर इनकम देखा जाए ग्रॉस नेशनल का तो 6951 है। यहाँ देखो कितना है, और यहाँ पर कितना है? 5374, मतलब 5374। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पर? 21.9% के आसपास।
यहाँ एक तरीके से डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा, बहुत डेटा जो होता है वो चाइना नहीं बताता है, इसीलिए वो वर्ल्ड को डेटा पता ही नहीं होता है, क्योंकि आधी जो चीजें हैं वहां तक कि वहाँ ऐसा चीज है कि आप न्यूज वगैरह भी वहां का आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वैसे नेशनल न्यूज बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी 21.9% है। यहाँ देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे 1 साल मतलब आज जन्म लिए और 1 साल के अंदर जो मर जाते हैं उसका रेट कितना पर 1000, मतलब 1000 बच्चे अगर जिंदा जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से 1 साल के भीतर जो है कितने लोग मर रहे हैं हमारे देश में, 27 लोग आसपास में, 26.8, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ कितने लोग, 5.1, बहुत कम है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा किसी भी देश में, वो देश उतना अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 50 बहुत हाई है, देख रहे हो, मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो वो उसका आधा, मतलब आधा नहीं, मतलब कितना बोला जाए, 50% कितना हो गया 1000 का, मतलब 1000 का 52 कितना हो गया, 5% के आसपास, 0 0 हो गया, ठीक है, 5.2%, देख रहे हो, मतलब 5.2% जो है एक तरीके से लोग या फिर बच्चे जो है मर जा रहे हैं। उसके बाद देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है कि जो माएँ एक तरीके से बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती हैं, ठीक है। और पर 1 लाख, मतलब 1 लाख जन्म जो बच्चे को दे रही है, मतलब 1 लाख ऐसी एक महिलाएं या माएँ जो कि बच्चों को जन्म देने के साथ ही मर जाती है, 103 है, देख रहे हो, मतलब 1 लाख में 103 महिलाएं बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर जा रही है, मतलब अभी भी हमारी मेडिकल फैसिलिटी में कुछ कमी है। यहाँ देखो 23 है और यहाँ पर 154, यहाँ भी एक तरीके से हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंपेयर करने आ गया तो आप ये सब सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हो, बस ये डेटा आपको याद रखना, मैंने बोला है कि तीनों इंडिकेटर में, चाहे आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर हो, चाहे आपका नेशनल इनकम या नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, जीडीपी से, या तीसरा जो है वो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट, तो तीनों का डेटा याद रहेगा तो आप कोई भी आंसर आराम से लिख पाओगे। तीसरा देखो पीपल 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 क्या बोल रहे हैं, पीपल यूजिंग लीस्ट बेसिक सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब कि प्रॉपर तरीके से वॉशरूम वगैरह ये सब प्रॉपर जो साफ सफाई वो मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, या कितने परसेंट जो लोग हैं वो यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां देखने को मिल रहा है कितना, 75% लोग हैं जो यूज कर पा रहे हैं, और यहाँ पर 94% जो लोग हैं वो सही तरीके से सैनिटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 69, मतलब सैनिटेशन जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा है भाई, है कि नहीं। पीपल यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, कि वो जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, मतलब 100 में से या जितने भी लोग हैं उनमें से कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो अच्छा पानी पी पा रहा है, तो 93% जो लोग हैं हमारे देश में वो अच्छा पानी पी पा रहे हैं, स्वच्छ पानी, ड्रिंकिंग वाटर। और 97 कहाँ पर, चाइना में, और 90% आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिवेलेंस ऑफ द अंडर नॉरिशमेंट, अंडर नॉरिशमेंट का मतलब क्या है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। कितने परसेंट लोग हैं, 17% बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है बच्चों के मतलब जब वो बचपन रहता है उनका, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा मिड डे मील होता है आंगनबाड़ी में दिया जाता है, या फिर आपको सरकारी स्कूलों में एग वगैरह दिया जाता है ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये चीज है, देखो चाइना में 3% है जो कि बहुत ना के बराबर है, और यहाँ पर 19% देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इंडिकेटर है जो कि आपको पूरा समझ कर चलना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक कर को, मतलब एक एक कर कर आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई डिसबैलेंस नहीं करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं, बस लैंग्वेज के फॉर्म में फॉर्मेलिटी है, बाकी आप वहां से भी एक तरीके से जज करके लिख सकते हो। जैसे हमने देखा कि चाइना एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड ऑल्सो देयर परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन, सैनिटेशन में भी एक तरीके से अहेड है कौन, चाइना और पाकिस्तान इंडिया से। तो एक तरीके से हमें चीजों को देखकर चलना पड़ेगा, और हमें भी अपने स्तर पर काम करके चलना पड़ेगा, खास करके भारत को। But India and Pakistan have not been able to save a woman from the maternal mortality. लेकिन जिस तरीके से चाइना में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा है उसकी वजह से वहां पर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है ना, और हमारे देश में ज्यादा है, तो एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान में मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं आज भी हम बहुत सारे वुमेन्स को, ठीक है। इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ ओनली एट 29 वुमेन्स डाई, है ना, जैसा कि हमने देखा कि 1 लाख बर्थ पर वो 29 वुमेन्स जो है वो एक तरीके से
माए हैं उनका जो है डेथ हो जाता है, वेयर एज इन इंडिया में 133 और पाकिस्तान में 140, जो कि एक है क्या, कहां पर है? क्या, कब का डेटा है? 2017 से 19 के बीच में, तो ये डेटा यूज कर लो या वो डेटा यूज कर लो, वो 2000 कहाँ है, कोई 103 है ना यहाँ पर, तो कम हुआ है, यहाँ पर कितना है, तो ये 2011 का डेटा है, तो उसमें कोई भी डेटा लिख लो, ये वाला डेटा जरूर, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया हुआ, बताओ, ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना, ठीक है, लेकिन वो डेटा इस्तेमाल करो या ये डेटा, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ये होना चाहिए कि ज्यादा जो माए हैं वो कहाँ मर रही है, कहाँ पर, पाकिस्तान, इंडिया में भी है बहुत हाई इन कंपेयर टू चाइना, चाइना में कम है और यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सरप्राइजिंगली ऑल थ्री कंट्रीज जो है वो रिपोर्ट्स अगर देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर में एक तरीके से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको प्रोवाइड हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मतलब पानी पीने में दिक्कत नहीं आ रहा है साफ पानी में। अगर देखा जाए चाइना हैज द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द पुअर अमंग द थ्री कंट्रीज, अगर चाइना को देखा जाए तो अगर पुअर जो लोग हैं वो सबसे कम किसमें, चाइना में, ठीक है। along with these we also need what may be called a liberty indicator। अब देखो ये सब सारे इंडिकेटर तो ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा इंडिकेटर के बारे में आजकल बात किया गया, कोई डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो कभी भी डेवलपमेंट के बारे में बात होगा तो वहां के लोगों को कितना छूट मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे बोला जाता है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत फ्रीडम है, मतलब उनके पास लिबर्टी, काम करने का फ्रीडम बहुत है, लेकिन चाइना में उस तरीके का फ्रीडम नहीं देखने को मिलता है, या पाकिस्तान में उस तरीके से वुमेन्स को फ्रीडम नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या, वहां भी एक तरीके से लैक ऑफ लिबर्टी है, जो कि एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। वन ऑफ द सच इंडिकेटर एक्चुअली बीन एडेड एज अ मेजर्स ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसमें किसमें बात किया गया, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में, कि डेमोक्रेटिक अगर कोई देश अपने आप को बोल रहा है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, तो वहां पर एक तरीके से लिबर्टी है। देखो चाइना कभी भी नहीं बोलता है कि मैं एक तरीके से डिक्टेटरशिप या फिर उस तरीके से इकोनॉमी को चलाता हूँ, बोलता है मेरे लोग खुश हैं, ये है वो है, और रिपोर्ट एक तरीके से उस अपने हिसाब से देता है। लेकिन तब भी अगर सोसाइटी को देखा जाए, एक एक्स्ट्रा वेट जो है वो देना चाहिए हमें, किसको लेकर, लिबर्टी को, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था डेवलपमेंट। अब थोड़ा थोड़ा बस जो हमने पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि तीनों का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज और उसका अप्रेजल क्या रहा, कौन से देश ने कौन सा अच्छा काम करा और क्या क्या अच्छा काम, कौन कौन से देशों ने अच्छा काम नहीं करा। तो देखा जाए वी नो दैट रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड, चाइना में रिफॉर्म कब स्टार्ट हुआ, 1978, पाकिस्तान में 1988, यहाँ पर लाया गया था भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म, और हमारे देश में 1991 में। तो बस ये डेटा जरूर याद रखना है कि तीनों ने अपने अपने देश में कब कब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था, और जिसके तहत अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो अपनी सारी इकोनॉमी के या फिर अपनी इकोनॉमी के बारे में तो याद रखना ही, बाकी चाइना और पाकिस्तान का भी याद रखना है। तो पहले आया था चाइना में, उसके बाद आपको इंडिया में, उसके बाद फिर पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तीनों के अचीवमेंट क्या रहे, फेलियर क्या रहे तीनों के, क्या, हाँ पहले पाकिस्तान में आया था फिर इंडिया में आया था, ठीक है, 1988 में आया था। तो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन, अगर देखा जाए तो चाइना 1978 में उसने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, तो उसको लाने का कोई ये नहीं था कि भाई मेरे को लाना ही लाना है, उसको उसके लीडर्स ने वो समझा, ये परखा कि इकोनॉमी में अगर आज हम लोग अपने डेवलपमेंट को आगे नहीं लेके चलेंगे हम लोग पीछे छूट जाएंगे, बल्कि हम अगर हमारे देश के मैटर में देखा जाए तो हमें एक तरीके से करनी पड़ी, हमें एलपीजी रिफॉर्म करनी पड़ी, जैसा कि मैंने बताया था कि एलपीजी रिफॉर्म, क्योंकि हमारे देश के पास पैसा ही कम बच गया था, तो इसकी वजह से हमने रिफॉर्म करा, लेकिन वैसा कुछ जो है वो आपको किसके साथ, चाइना के साथ नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने हमें, क्या हो गया इसको, लोडिंग लिख रहा है। अब देखो वर्ल्ड बैंक, इसको क्या हो गया, तो अगर देखा जाए तो चाइना के पास कोई कंपल्सन तो था नहीं, जैसे कि अगर देखा जाए अनदर कंट्री, जैसे आपको पाकिस्तान और इंडिया के पास देखने को मिलेगा, जब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान,
कि इनके कहने की, ये कहने के बाद जो है हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। ठीक है, द न्यू लीडरशिप एट दैट टाइम ऑफ चाइना, अगर बोला जाए उस वक्त चाइना का नया लीडरशिप, तो जो नया लीडर जो था वो एक तरीके से हैप्पी नहीं था। किसके काम से, किसके काम से? स्लो पेस ऑफ द ग्रोथ एंड द लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ना तो मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे थे वो लोग उस वक्त, 1970 के पीरियड में, 1960 से 1970 के आसपास के पीरियड में बात किया जा रहा है। तो अंडर द मॉइस्ट रूल, जो उस वक्त के लीडर थे मॉइस्ट, ठीक है, उनके रूल से बिल्कुल भी एक तरीके से खुश नहीं थे, जो कि वहां के नए लीडर थे उस वक्त के। तो एक तरीके से उन्होंने सोचा कि भाई अब हमें सेल्फ सफिशिएंसी पर काम नहीं करना है, हमें अपने देश के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, हमें एक तरीके से ऐसा काम करना है जो आगे चलकर फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जहां पर जो है वो एक तरीके से हमारी प्रोडक्ट जो है और सारे दुनिया में जाए, और उसके लिए उन्होंने पुरजोर तरीके से काम करा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। इट क्रिएटेड अ कंडीशन, तो इस तरीके से कंडीशन को क्रिएट किया गया ताकि रूरल इंडस्ट्री एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस। इसलिए आपने देखा होगा कि एक तरीके से वहां पर क्या क्या शुरू किया गया, कम्यून सिस्टम शुरू किया गया था भाई, है ना, कम्यून सिस्टम, और क्या किया गया फिर हाँ, कम्यून सिस्टम के तहत ही। उसके बाद अगर देखा जाए इंडस्ट्री पर भी काम किया गया था, और इंडस्ट्री अगर अपने आप ही बढ़े तो अपने आप ही आपका सर्विस सेक्टर जो है बढ़ते चला गया। तो बहुत सारे स्कॉलर का जो ये है वो मानना है कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने रिफॉर्म को करा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में से एक है। अगर देखा जाए इन पाकिस्तान मोस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, अगर वो तो हमने चाइना के बारे में बात कर लिया, अगर पाकिस्तान में ज्यादातर पैसा जो कहाँ से आता है भाई, हमने बताया था रेमिटेंस के रूप में। और रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जो विदेश में काम कर रहे लोग होते हैं जो अपने अपने देश पैसा भेजते हैं, उनको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में वो कहाँ, पाकिस्तान में आता है। कहाँ से? पाकिस्तानी वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एंड देयर इज आल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन लोन। और वो ज्यादातर किस पर डिपेंड रहते हैं? फॉरेन के लोन के ऊपर, कि कोई उसको एक तरीके से मदद कर दे। हाईली वॉलेटाइल मतलब जो बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चल सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द पाकिस्तान हैव रिकवर्ड द इकोनॉमी, रिकवर तो किया है, लेकिन अगर देखा जाए इन 2017 एंड 18 द एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए, ठीक है, 2019 और 20 के हिसाब से, तो क्या है, रिपोर्ट दैट जीडीपी रजिस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ 5.5%। ठीक है, एंड हाईएस्ट व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, मतलब पिछले दशक से अगर देखा जाए, पिछले 10 साल में कंपेयर किया जाए तो वो हाईएस्ट है अगर देखा जाए 2019 और 20 में। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। उसके बाद स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि वहां पर इसीलिए डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। कहां पर? क्योंकि वहां पर अब देखो कब सरकार गिर जाए उसको कोई पता नहीं है, कब जो लोग हैं वो एक तरीके से सरकार के ऊपर धावा बोल दें, वो रोड पे उतर जाते हैं। मतलब वहां पर कोई भी ऐसी पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है बना हुआ जिस तरीके से इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड, फॉरेन एड का मतलब कि उसको दान वान दे दे, ग्रांट वगैरह दे दे, उसी पर वो पल रहा है अभी। ठीक है, along with the volatile performance, जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर को बोला आर द रीजन फॉर अ स्लो डाउन, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, और भी स्लो डाउन होती जा रही है। कभी ऊपर आती थोड़ा बहुत आती है फिर स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि आप अगर दूसरे पर निर्भर हैं इसका मतलब आप अपने पेस के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से आपको कोई भी अपने इशारे पर नचा सकता है। ठीक है, वही काम जो है वो पाकिस्तान करता हुआ आया है भाई। तो ये बात है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए, हमने चाइना बारे में बात कर लिया कि क्या क्या एक तरीके से डेवलपमेंट करी, उसके बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर, और एक तरीके से इंडिया। अब इंडिया को देखो, इंडिया अगर देखा जाए शुरुआत में अगर 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था भाई, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था। उसके बाद उसका अच्छे तरीके से नहीं चला, जिसके वजह से 1991 में हमें क्या करना पड़ा, अपनी इकोनॉमी को एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा भाई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसके बीच में हमने कुछ काम इंडस्ट्री के लिए करा और कुछ काम हमने किसके लिए करा, एग्रीकल्चर के लिए करा, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन हमने लाया। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंडिया द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी देखो कि बहुत लार्जर पॉपुलेशन 46% जो पॉपुलेशन है वो हमारे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो किस पर डिपेंडेंट है। तो हमें एक तरीके से एग्रीकल्चर से लोगों को या तो शिफ्ट करो या तो एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, तो हमें इस तरीके से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है, इंडिया हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं ताकि जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह ठीक हो सके, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो सके। इसी तरीके से हमें भी काम करते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में अप्रीजल था कि क्या क्या एक तरीके से किया किसने और कहाँ तक पहुंचा है अभी तक। ठीक है, उसमें 3 इंडिकेटर जरूर याद रखना, और तीनों का पाथ, पाथ बहुत जरूरी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पाथ किस तरीके से, डेवलपमेंट पाथ क्या था, कौन सा पाथ, डेवलपमेंट पाथ किसका किसका भाई, चाइना, इंडिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान मुझे लास्ट में लिखने में अच्छा लगता है, उसे लिखने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन पढ़ाई है भाई तो जानना जरूरी है कि नहीं। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।